ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम आदरणीय दादी जानकी हमेशा 3 बार ओम शांति बुलवाती है और ये तीनों बार की ओम शांति का मतलब बताती है कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो आज का जो विषय है रिटर्न जर्नी, तो मुझे क्या करना है। और ये स्मृति अगर हमेशा निरंतर अपने अंदर रहे तो शायद हम बहुत अच्छी तैयारी अपनी कर सकेंगे। क्योंकि रिटर्न जर्नी कहाँ की रिटर्न जर्नी है हमारी? हाँ, कहाँ की रिटर्न जर्नी है? अपने घर की और सुखधाम की, है ना। 2 रिटर्न जर्नी पर है हम। तो दोनों की तैयारी हमें अपने आप में करनी होगी। परमधाम के रिटर्न जर्नी पर है तो उसकी तैयारी क्या होगी, और फिर अपने सुखधाम में भी जब जाना है उसके बाद तो उसकी तैयारी क्या होगी। जिस तरह कोई व्यक्ति सोचता है कि मधुबन जाएंगे और मधुबन के बाद कहीं कोई लौकिक में शादी होती है और नज़दीक है तो सोचते वहाँ से ही वहाँ चले जाएंगे और शादी अटेंड करके आ जाएंगे। तो दोनों की तैयारी अपनी अपनी होती है। शादी में सफ़ेद कपड़े नहीं पहनेंगे आप, और मधुबन में सज धज करके नहीं बैठेंगे यहाँ पर कि चलो वही शादी के कपड़े मधुबन में पहन लेंगे और फिर वहाँ से वहाँ जाएंगे दोबारा पहन लेंगे। उसमें क्या है, मधुबन में भी सब देखे हमें श्रृंगारे हुए स्वरूप में नहीं। दोनों जगह अगर जाना है एक ही ट्रिप में तो दोनों की अटैची अपनी अपनी बनाएंगे, आप अलग अलग रखेंगे। ठीक इसी तरह हमें भी अपने घर जाना है और वहां से ही आगे सुखधाम जाना है। ये तो नहीं कि वापस संगम युग पर आकर के फिर सुखधाम में जाएंगे, नहीं। तो इसीलिए एक ही बार में दोनों जर्नी की या दोनों स्थान की तैयारी हमें करनी होगी। क्योंकि जैसे 2-4 दिन पहले ही बाबा ने कहा कि हमारे 2 शिवालय है, परमधाम निराकार शिवालय है तो सतयुग हमारा साकार शिवालय है। तो इसी तरह जब दोनों स्थान हमारे अपने ही है और जाना ही है हमें, तो दोनों की तैयारी हमें बहुत अच्छे से करनी है। तो क्या तैयारी करेंगे, क्या तैयारी करनी होगी दोनों स्थान पर जाने के लिए? दोनों का बैगेज अलग बनाना है तो क्या क्या तैयारी करेंगे? कई बार कई लोग सोचते हैं कि भाई बस एकदम निराकार स्थिति में ही जाना है, परमधाम जाना है ना पहले तो उसकी तैयारी पहले कर देते हैं। नहीं, आज जैसे बाबा ने बहुत अच्छी बात मुरली में कही कि तुम्हें पवित्र बनना है, क्योंकि दोनों दुनिया के लिए पवित्रता चाहिए।
परम धाम के लिए भी आत्मा पावन चाहिए। तो नई सतयुगी दुनिया में भी जाना है तो हमारा आदि स्वरूप भी पवित्र स्वरूप है। तो इसीलिए वो तैयारी हमें यहाँ से करनी होगी और उसके लिए यहाँ से, यहाँ जो फैलावा किया हुआ है उसको समेटना जरूरी है। जिस तरह कोई व्यक्ति अगर विदेश में सेटल होना चाहता है और उसकी सारी तैयारी हो जाए कि अब भी परमानेंट यहाँ छोड़ करके विदेश में सेटल हो जाना है, तो यहाँ जरूर है समेटना चालू करेगा। क्योंकि भाई वहां चले जाएंगे और फिर वहां से यहाँ कोई वापस आना नहीं है, या आएंगे तो भी थोड़े समय के लिए आकर के चले जाएंगे। तो घर मकान आदि जो कुछ भी है उसको निकालना चालू करेगा, समेटना। जो ले जाने वाली चीजें हैं वो ले जाएंगे, बाकी तो वहां मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन यहाँ की चीजें निकाल देना पड़ेगा। और इसलिए घर की एक एक बड़ी बड़ी जो सामग्रियां हैं उसको छोड़ना चालू करेगा या बेचना चालू करेगा। भाई मकान को बेचेंगे, जो फर्नीचर है उसको बेचना चालू करेंगे, एक एक चीज, या तो मकान के साथ ही सब चला जाए। और उसी समय मान लो कि कोई आकर के कहे कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, बड़े सस्ते दाम में मिल रही है, तो आप क्या कहेंगे? अरे क्या करना, अभी तो वहां ही जाकर के रहना है, यहाँ तो आना नहीं है, तो प्रॉपर्टी यहाँ खरीद के क्या करना है, यही कहेंगे ना। ठीक इसी तरह अब यहाँ इस दुनिया की बढ़िया से बढ़िया चीज भी क्यों ना हो, लेकिन जब हम रिटर्न जर्नी पर है तो समेटना ही है। अगर समेटेंगे नहीं, फिर भी यहाँ फैलावा करते जाएंगे, तो फिर वो समय जब आएगा तो क्या हाल होगा। जैसे एक व्यक्ति सारी जिंदगी धन कमाता रहा, धन 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 इकट्ठा करना है, बच्चों के लिए, पोतों के लिए, इसके लिए उसके लिए, धन 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 करता रहा, और लास्ट में हार्ट अटैक आया, शरीर छूटा और उसके बेटे ने कार्ड भेजा सबको, मेरे पिता का निधन हो गया। धन धन करता रहा और लास्ट में निधन हो गया उसका, है ना। वो धन किस काम का आया, जो निधन होकर के ही जाना पड़ा उसको। अरे हर आत्मा अपना अपना भाग्य लेकर आई है, उसके कर्म अनुसार। तुम पुत्र पौत्र के लिए क्या इकट्ठा करेगा, उसके भाग्य में अगर नहीं है, उसने पिछले जन्म में ऐसे अच्छे कर्म ही नहीं किए हैं, तो तुमने इकट्ठा किया तो भी कहीं ना कहीं उड़ा देगा, खत्म कर दे। उसके जो नसीब में भोगने के हिसाब से उसको सुख मिले, उसके हिसाब से जो इकट्ठा किया था वो तो कोई काम का नहीं। हर आत्मा अपना अपना भाग्य लेकर आती है। इसीलिए दुनिया में कहा जाता है कि माता पिता जन्म दे सकते हैं, भाग्य हर आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से ही लेकर आती है। आप कितना भी इकट्ठे करके जाओ, अगर उसके नसीब में नहीं है, कहाँ चोर लूट जाएंगे, डाका डाल देंगे, रास्ते पर आ जाएगा, क्या काम का। इसलिए कहा सारा समय धन 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 के पीछे चला गया उसका। जब भी उसको कहा कि भाई थोड़ा समय योग कर ले, ये भट्ठी कर लो, ये कर लो, कहा नहीं, धन कमाने का है, अभी तो सीजन है, अभी तो ये है। और फिर निधन होकर के जब चला गया आगे की यात्रा पर, तो जो कमाई लेकर जा सकता था वो कमाई भी नहीं लिया, और जो नहीं लेके जा सकता था उसी में ही श्वास लगाए रहे और निधन हो गया। तो इसलिए तैयारी ऐसी करनी है हमें कि कल को हमारे लिए कोई ये ना कहे कि हाँ भाई देखो सारा समय धन 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 करता रहा और लास्ट में तो निधन होके ही जाना पड़ा उसको।
न ये कमाई किया, स्पिरिचुअल कमाई भी नहीं हुई, रूहानी कमाई भी नहीं हुई, और वो जिस्मानी कमाई तो कोई काम की नहीं रही। तो समेटना जरूरी है। प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो बाप दादा ने भी कितना समेटना शुरू किया। दादियां जब थी हमारे पास में तो कहते थे बाप दादा जब आते थे तो उस समय पांडव भवन के बाबा के कमरे में बाबा आता था दादी के तन में, और घंटों, उस समय तो थोड़े से बच्चे होते थे, घंटों बाबा सबको समय देता था, एक एक के साथ भोजन करता था, एक एक के साथ में बाबा उनको खिलाता था, वो बाबा को खिलाते थे। कितना वो मीटिंग थी। उसके बाद जैसे बच्चे बढ़ते गए तो हिस्ट्री हॉल में आना चालू किया। मुझे याद है हमने भी पहली मुलाकात जब बाबा से किया था तो हिस्ट्री हॉल में ही किया था, है ना। और हिस्ट्री हॉल में वो थोड़े से बच्चे होते थे, बाबा घंटों मिलते थे, बाबा के साथ ही रात्रि का ब्रह्मा भोजन होता था। और उसके बाद जैसे बढ़ते गए बच्चे तो मेडिटेशन हॉल, उसके बाद ओम शांति भवन। तो जो बाबा ऑल्टरनेट डे पर आता था पहले, उसके बाद 15 दिन में एक बार आना शुरू कर दिया, है ना, या हफ्ते में एक बार आना शुरू किया। उसके बाद 15 दिन में एक बार आना शुरू हुआ। और उस समय बाबा जो एक एक से पर्सनल मिलते थे, उसके बाद ग्रुप मिलना चालू किया सेंटर वाइज, उसके बाद जोन वाइज मिलना चालू किया। और नीचे जब शांतिवन में आना शुरू किया तो बस इकट्ठा एक बार बाबा पहले पूरी रात बैठता था, एक एक ग्रुप से मिलता था, और फिर यहाँ शांतिवन में 10 बजे तक 12 बजे तक मैक्सिमम बाबा। तो बाबा ने भी समेटना शुरू किया था, और समेटते 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 अब क्या हो गया, समेट लिया ना बाबा ने। ये समय का सबसे बड़ा इशारा है कि जब भगवान ने समेट लिया तो वो समय कितना नजदीक होगा, सोचने की बात है। तभी तो भगवान ने समेट लिया। और भगवान ने समेटने के बाद भी अगर हमने वो इशारा पकड़ा नहीं या समझा नहीं, और अभी तक भी हम फैलावे में जा रहे हैं, विस्तार में जा रहे हैं, सार में जाने के बजाय, तो क्या होगा। फिर हम ये ना कहे कि अरे हमने तो समझा ही नहीं था कि इतना कम समय रह गया है, हम तो सोचते थे इतना साल बाकी है, अभी 100 साल में तो इतने साल बाकी है। उसी आधार से चलते रहे, लेकिन एक गलत फहमी थी कि इतने साल बाकी है। तो इसीलिए जब भगवान ने समेटना शुरू कर दिया तो ये सबसे बड़ा समय का इशारा है कि अब वापस जाने की हमारी तैयारी कितनी परसेंटेज की हो जानी चाहिए, और कितने परसेंटेज की हो जाने के लिए, ताकि हम निश्चिंत रहे आगे के सफर के लिए। ये नहीं कि अंतिम घड़ी आ जाए और हम सोचे अरे मैंने तो कुछ तैयारी ही नहीं किया था। आप जब मधुबन आते हो तो अपनी रिटर्न टिकट लेकर के आते हैं ना, और रिटर्न टिकट है आपके पास तो निश्चिंत होकर के हर क्लास अटेंड करते हैं। जिसके पास रिटर्न टिकट नहीं है, नहीं मिली थी, यहाँ कराना है तत्काल में, लाइन में खड़ा रहना है, देखना है मिला कि नहीं मिला, रोज वहां चक्कर काटते रहना, स्ट्रेस की बात नहीं है। तो इसीलिए पुरुषार्थ में भी जितना हम अपने आप को समेटते जाएंगे, उस स्थिति को बनाते जाएंगे, तो निश्चिंत रहना सहज हो जाएगा। नहीं तो फिर लास्ट मोमेंट बहुत टेंशन में बिताना पड़ेगा। कई बार कई लोग सोचते हैं कि अरे ये परिस्थिति है
ये परिस्थिति समाप्त हो जाए तो फिर बाबा को इतना अच्छे से याद करेंगे, इतना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। ये जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी पूरा कर लेने के बाद हम पुरुषार्थ में लग जाएंगे, उसके बाद बस तीव्र पुरुषार्थ करना शुरू कर देंगे। या ये बीमारी, बैठते तो है योग में लेकिन यहाँ दर्द होता है, वहां दर्द होता है, ये दर्द होता है, बस बाबा ये दर्द अगर खत्म कर देना फिर तो मैं अच्छे से पुरुषार्थ करना लग जाऊं। लेकिन सोचने की बात है कि बाबा को याद करेंगे तब दर्द खत्म होगा या दर्द खत्म होगा तब बाबा को याद करेंगे? क्या करेंगे? कहीं हम उल्टा हिसाब तो नहीं लगा रहे हैं? बाबा ने हम बच्चों को ये गारंटी किया है कि बच्चे तुम याद की मस्ती में रहो तो कर्म भोग भी चुकतू हो जाएगा। हम सोचते कर्म भोग चुकतू हो जाए फिर बाबा को याद करे, ये नहीं होगा। ये परिस्थिति समाप्त हो जाए फिर हम बाबा को याद करेंगे, बहुत तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन वो परिस्थिति या वो विघ्न बाबा की याद से विघ्न विनाशक बनेंगे या विघ्न विनाश होगा फिर बाबा को याद करेंगे? कहीं उल्टा हिसाब तो नहीं लगा रहे? क्या कर रहे हैं? तो इसीलिए जिस तरह एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है या पैदल भी अगर जा रहा है तो साइड सीन तो आती रहेगी ना। हम कहें ये साइड सीन समाप्त हो फिर मैं आगे बढ़ूं, चलने वाला कौन है? हम हैं या वो साइड सीन है? कौन चल रहा है? हम चलेंगे तो साइड सीन चली जाएंगी, हम खड़े हो जाएंगे और कहेंगे साइड सीन जाए फिर मैं आगे बढ़ूं। ये तो उल्टा हिसाब हो गया ना। तो रिटर्न जर्नी पर है हम, तो साइड सीन की परवाह मुझे नहीं करना है, मुझे चलते जाना है, पुरुषार्थ में मुझे आगे बढ़ते जाना है। तो इसीलिए यहां आकर के भी अगर बुद्धि योग बाहर में ही रहा कि पुत्र पौत्रों के लिए ये ले जाना है, वो ले जाना है, थोड़ा शॉपिंग कर ले, तो यहां आकर के भी अगर तैयारी नहीं की, वहां तो होनी ही नहीं है उस जंजाल के अंदर, तो तभी तो यहां आए। लेकिन यहां आकर के भी उन्हीं जंजाल में रहे तो तैयारी कब करनी है, कहां करनी है? बाबा ने इतनी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी दिया है कि जो साल में मट्ठी के हिसाब से या ये मिलन के हिसाब से भी हम इकट्ठा होते हैं तो संगठन में जो एक पावर मिलती है और जिस पावर से पुरुषार्थ सहज हो जाता है, वो अगर यहां नहीं कर पाए तो फिर अकेले में कब करेंगे? वो तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए संगठन का बेनिफिट तो हम ले लें, क्योंकि वो वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है और उस वाइब्रेशन में हम बैठ जाते हैं तो हम भी अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बाबा ने हम बच्चों को दिया है। लेकिन आज 17,000 आने के बाद भी क्लास में कितने हजार बैठे हैं? प्रैक्टिकल अगर देखो 5,000 6,000 से ज्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो बाकी 10,000 कहाँ है ना? कल मुझे एक ग्रुप मिला, ग्रुप ने आकर के ऐसे ही सामने हो गए, कहा दीदी हम है ना आज उदयपुर घूम के आ गए। मैंने कुछ नहीं कहा, चुप रही, देखती रही कि यहाँ बाबा के घर में आए हैं या उदयपुर घूमने आए हैं, किसके लिए आए हैं। तो यहाँ भी अगर तैयारी नहीं की, मना अभी बुद्धि योग कहाँ घूम रहा है हमारा, जहां बाबा कहते हैं अभी समेटना चालू करो। भगवान ने इशारा दे दिया, उसने समेटना चालू कर दिया और हम समेटने के बजाय हमारी बुद्धि इधर उधर घूमती रही है, तो हम रिटर्न जर्नी की तैयारी कब करेंगे? इसीलिए ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि अगर रिटर्न जर्नी पर हूं मैं, तो मेरी तैयारी क्या क्या होनी चाहिए।
क्योंकि जैसे एक समझदार व्यक्ति यात्रा पर जाने के लिए सब कुछ काम की चीजें रख देता है, ये नहीं कि फिर कहे अरे ये तो भूल ही गए हम लाना, ये तो रह ही गया हमारा, है ना। दुनिया में फिर भी जर्नी पर जाते हैं तो भाई साबुन पेस्ट आदि जो भी छूट गया तो ले लेते हैं, लेकिन ये रिटर्न जर्नी की तैयारी में अगर कहीं चूक हो गई तो बाकी आगे क्या मिलने वाला है? आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जिस तरह बाबा कहते हैं अभी समेटना है, माना जैसे हलवा तैयार हो जाता है तो किनारा छोड़ देता है, ठीक इसी तरह हम भी बेहद की वैराग्य वृत्ति को कहां तक धारण कर चुके हैं। ये पहली तैयारी है कि अब हलवा किनारा छोड़ देना चाहिए, लेकिन किनारा छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए लोगों से हमें बोलना ही बंद कर देना है। नहीं, हम सतयुगी आत्माएं हैं जो संगठन में रहना जानती है, एक दूसरे से संस्कारों की रास मिलन करना जानती है, वहां रास करना है हमें, तो वो रास के संस्कार भी तो यहाँ, तो दोनों चीज का बैलेंस, एक तरफ किनारा, किससे? व्यक्तियों से नहीं, व्यक्तियों से निभाना जरूर है, लेकिन इतना अटैचमेंट भी ना हो जो उसी में फंस जाए। तो डिटैचमेंट और निभाना, ये दोनों का बैलेंस, क्योंकि हम खाली मुक्ति धाम में नहीं, जीवन मुक्ति धाम में भी जा रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं एक आंख में मुक्ति तो दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। तो दोनों के संस्कार अभी से हमें धारण करने हैं। व्यवहारिक कुशलता भी हो, क्योंकि जीवन मुक्ति धाम में प्यार, मिठास, संस्कार मिलन, नम्रता, सत्यता, पवित्रता, ये सद्गुण भी है सतयुग के लिए। तो उसकी तैयारी, उसके जेवर के सेट तैयार रखने हैं। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है, बाबा ने कहा हर रोज अलग अलग सेट पहनो, अलग अलग जेवरात के सेट पहनो, कौन से स्थूल नहीं, लेकिन कभी संतुष्टता का ज्वेलरी का सेट पहनो, कभी मधुरता के सेट पहनो, आंखें देखे तो भी मधुरता वाली बातें बोले, तो भी मधुर बोले, सुने तो भी मधुरता वाले शब्द सुने। कोई कितना भी कड़वा बोल रहा हो तो भी मुझे मधुरता उसमें से लेनी है ना। तो व्यवहारिक कुशलता में ये सद्गुण बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जीवन मुक्ति धाम के संस्कार है। तो उसकी भी साथ साथ तैयारी करनी है। और परम धाम में क्योंकि मैं अकेली, मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई, वो वहां की स्थिति है। तो जब हम योग में बैठते हैं, जब हम अपने आध्यात्मिक यात्रा पर है, तो उस समय मधुबन आना मन आध्यात्मिक यात्रा पर आए ना, तो यहाँ आध्यात्मिक यात्रा पर मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। फिर बुद्धि घर के तरफ नहीं होनी चाहिए, पुत्र के लिए ये ले लेवे, पोत्रों के लिए ये ले लेवे, दोत्रों के लिए ये ले लेवे, ये यात्रा नहीं है। तो इसीलिए दोनों जगह की यात्रा के संस्कार, जब आप वहां है, यहाँ व्यवहारिक कुशलता जरूर होनी चाहिए, लेकिन जब वहां से यहाँ आए हैं तो फिर मैं और मेरा बाबा, तीसरा अंदर बीच में दूसरा कोई भी आना नहीं चाहिए। ये स्वाभाविकता हमारी संस्कारों में, जब हमारी संस्कारों में आ जाएंगी तो हमने दोनों जगह की तैयारी करना शुरू किया। तो बेहद की वैराग वृत्ति भी हो, तो साथ में बाबा कहते राज ऋषि भी हो, है ना। ऋषि भी है लेकिन राजा भी है।
तो राजाई संस्कारों को भी यहाँ धारण करने, तो ऋषि के संस्कार को भी यही धारण करने। तो राजा भी है, ऋषि भी है, न्यारा और प्यारा भी रहना है, बेहद की वैराग्य वृत्ति भी हो, ये परमधाम के संस्कार है। लेकिन सतयुग के संस्कार जो है वो भी यहाँ ही धारण करने। कई बार ब्राह्मणों में ये देखा गया, कोई एक तरफ हो जाता है, या सतयुगी संस्कार के तरफ ही हो जाता है या परमधाम के अरे बिना परमधाम जाए सतयुग में डायरेक्ट जाने वाले हैं क्या? तो परमधाम के संस्कार तो पहले चाहिए ना, फिर सतयुगी संस्कार भी धारण करने। दोनों रिटर्न जर्नी पर है, तो इसीलिए दोनों का पुरुषार्थ साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ चलना ही चाहिए हमारी लाइफ में। और ये लाइफ में अगर ये नहीं हुआ तो फिर कब करेंगे? फिर कब करेंगे? दूसरी बात कि जब रिटर्न जर्नी पर है तो जमा का खाता इतना भरपूर होना चाहिए। जमा का खाता, जैसे किसी को पूछा जाए मधुबन चलेंगे? हाँ चलेंगे, जरूर चलेंगे, लेकिन मधुबन आने के लिए भाड़ा का, टिकट का पैसा भी नहीं है, तो कैसे चलेंगे? कम से कम इतना तो जमा किया हो कि यहाँ मधुबन तक की टिकट तो निकाल सके। मधुबन में आएंगे तो कम से कम यहाँ अपना भाग्य बनाने के लिए कुछ तो कर सकेंगे, इतना तो हो हमारे पास। चलो टिकट का पैसा यहाँ तो इस दुनिया में तो कोई भी दे देगा, लेकिन जब यहाँ से रिटर्न जर्नी पर हम है तो मेरे पास इतना जमा है, कौन सा जमा का खाता अपना तैयार करना है और कितना चाहिए? वो 3 जमा के खाते के बारे में बाबा हमेशा बताता है। पहला जमा का खाता स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध जमा होना चाहिए। स्व पुरुषार्थ किसको कहा? स्व पुरुषार्थ किसको कहा? तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक श्रीमत के आधार पर जो कर्म किए वो स्व पुरुषार्थ हो गया। श्रीमत के आधार पर हर कर्म वो स्व पुरुषार्थ। अमृत वेले की श्रीमत बाबा ने दी, अमृत वेले हम उठे, बाबा को प्यार से याद किया, ये स्व पुरुषार्थ है। बाबा ने मुरली चलाई, वो मुरली का जो अध्ययन प्यार से हमने किया, एक एक बात को हमने धारण किया अपने जीवन के अंदर, या जो बाबा ने मुरली के अंदर बातें कही उन बातों को समाते गए अंदर में और प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं में उसको लाते गए, ये स्व पुरुषार्थ है ना। जहां सिर्फ मेरा कनेक्शन है, अमृत वेले का कनेक्शन सिर्फ मेरा है, जहां मुझे अपने जमा करना है, तो उससे प्रारब्ध की जमा का खाता, तो स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध को जमा करना है ना। दूसरा है कि सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना। बाबा ने इसीलिए हम बच्चों को कहा, बच्चे स्व पुरुषार्थ और सेवा अंत घड़ी तक चलनी चाहिए। सेवा का सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना, क्योंकि ये पुण्य का खाता भी बहुत, जो हमने किया है वो पुण्य हमारा ही साथ में चलने वाला है। तो स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता भी साथ में चलना है। सेवा जो किया है, तन मन धन जन संबंध संपर्क, मनसा वाचा कर्मणा समय श्वास शक्ति, जिस भी तरीके से सेवा किया वो सेवा हमारा पुण्य का खाता बढ़ाती है। कितने तरीके से सेवा कर सकते हैं, जितना सफल किया, समय श्वास शक्ति सफल किया, उतनी सफलता हमारे पुण्य के खाते में बढ़ती जाएगी, जमा होती जाएगी।
क्यों ये सेवा भी करनी है हमें? क्योंकि ये कहाँ काम आना है। तो स्व पुरुषार्थ द्वारा जो प्रारब्ध का खाता है, उसी के आधार पर सतयुग और त्रेता युग 2 युग चलेगा। सतयुग और त्रेता युग के, सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, 20 जन्म हमें चलाना है। तो स्व पुरुषार्थ द्वारा जो प्रारब्ध जमा किया, उसी से, इसलिए बाबा ने कई बार हम बच्चों को मुरली में कहा है, जितना ज्ञान रतन यहाँ इकट्ठा के, उतना वहां स्थूल रतन मिलेंगे आपको। तो स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता सतयुग और त्रेता युग में काम आने वाला है। वहां एक एक जन्म का स्टेटस फाइनल करेंगे हम स्व पुरुषार्थ द्वारा। इसीलिए प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने भी, ये नहीं था बाबा के मन में कभी भी कि भाई मैं तो शिव बाबा का रथ हूं इसीलिए मुझे सहजता से मिल जाएगा। नहीं, बाबा ने भी एक एक बात का पुरुषार्थ किया और प्रैक्टिकल बच्चों के लिए एग्जाम्पल बने। तो स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता ये सतयुग और त्रेता युग में काम आता है, और सेवा द्वारा जो पुण्य का खाता है वो द्वापर कलयुग में काम आएगा। 63 जन्म, 63 जन्म उस पुण्य के बेसिस पर हमें एक एक जन्म मिलेगा। इसीलिए बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि जो ये संस्कार यहां से धारण करेंगे हम सेवा करने का भी, तो द्वापर कलयुग में दान करके पुण्य कमाते हैं या सेवा करके पुण्य इसलिए कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो दुनिया में है वो सेवा के संस्कार यहाँ वाले हैं। जो यहाँ के सेवा के संस्कार है उसी से 63 जन्म हमने चलाया। जैसे बाबा कहते हैं कि कई बार कोई अगर हॉस्पिटल में दान करता है तो दूसरे जन्म में हेल्थ अच्छी मिलती है, एजुकेशन में दान करता है तो अच्छा दिमाग मिलता है। तो वो 63 जन्म जो चला उसी बेसिस पर चला, दान करके या सोशल कार्य करके करा। लेकिन जो सेवा करते हैं हम, ये कितने प्रकार से जो सेवा किया, तन मन धन समय श्वास शक्ति मनसा वाचा कर्मणा, ये जितने भी तरीके से हमने सेवा किया या उसको सफल किया, वो संस्कार जब आत्मा ले जाती है तब वहां वो दान करके पुण्य कमा करके उस जन्म को चलाती है। इसीलिए ये सेवा करना भी आवश्यक है, क्योंकि यही बेसिस बन जाता है वो 63 जन्म। आप सोचो कि बाबा का ज्ञान मिलने से पहले का जन्म कैसा था। बाबा का ज्ञान मिला, ये लास्ट बर्थ भी कैसा था, दुनिया के आत्माओं के हिसाब से बहुत अच्छा था। इतनी अच्छी बुद्धि थी जो भगवान को तो पहचान सके। विद्वान है दुनिया के लोग, लेकिन फिर भी उनके पास वो बुद्धि नहीं जो भगवान को पहचान सके। और बाबा के बच्चे साधारण होंगे, अनपढ़ होंगे, लेकिन भगवान को पहचानने की बुद्धि है। तो इतनी अच्छी बुद्धि लास्ट जन्म में भी तो है। तो 63 में द्वापर के पहले जन्म में कितनी अच्छी बुद्धि होगी, सोचो। अच्छा, दुनिया के हिसाब से चरित्र इतना अच्छा था, चरित्र अच्छा था, तभी तो बाबा का ज्ञान ने आकर्षण किया और यहाँ चरित्र निर्माण हो रहा है। ये शुरू कर दिया पुरुषार्थ हमने, इसीलिए तो बाबा के पास आए। आज दुनिया की आत्माओं का चरित्र देखो कैसा है, तो लास्ट जन्म में भी इतना अच्छा चरित्र मिलना, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। तो ये यहां जो जमा किया हुआ है वो 63 जन्म खा रहे हैं। 63 जन्म तक, लास्ट कलयुग का लास्ट जन्म का भी क्वालिटी इतना अच्छा है। भले धन नहीं होगा, भले चीज नहीं होंगी, साधारण होंगे, लेकिन जीवन की क्वालिटी, विचारों की क्वालिटी तो अच्छी है। आज लोग डिप्रेशन में पड़े हैं दुनिया के अंदर,
और बाबा के बच्चों को देखो, कोई डिप्रेशन में है हा? तो लास्ट जन्म में विचारों की क्वालिटी इतनी अच्छी है हमारी, तो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। तो ये संगम युग में जो पुरुषार्थ किया है, तो पूरा 84 जन्म हम खा रहे हैं, इतना जमा करना है ना। तो 63 जन्म के जो पाप कर्म किए हैं, विकर्म किए, उसको चुकतू भी करना है और जमा भी करना है 84 जन्म का। और अभी तक बुद्धि अगर बाहर मार्केट में भटक रही है तो कब करेंगे, सोचने की बात है हा? सोचने की बात है। इतना अगर जिसके ऊपर काम का बोझा हो तो लास्ट मोमेंट उसकी क्या स्थिति होगी, फिर सोचने की बात है। जमा कुछ किया ही नहीं, माना इतना उतारना है कर्जा और 84 जन्म तक का जमा करना है, तो ये 2 खाते भरपूर चाहिए, तब हो सकेगा। और तीसरा खाता, श्रेष्ठ कर्म करके अनेक आत्माओं को सुख देते हुए दुआओं का खाता जमा करना। ये भी कहाँ काम आएगा, ये दुआओं का खाता कहाँ काम आएगा, अंतिम परीक्षाओं में, विनाश के पहले अंतिम परीक्षाएं जो चारों ओर से आएंगी, शारीरिक कर्म भोगना के हिसाब से भी आएगी, तो संबंध संपर्क में संस्कारों के टकराव के हिसाब से भी आएंगी। हम किसी से टक्कर खाने नहीं जाएंगे, लेकिन लोग हमसे टक्कर खाएंगे, उसका क्या है ना, उसको भी तो संभालना है। लोग टक्कर खाने वाले टक्कर खाने आएंगे, लेकिन मेरी अगर तैयारी है तो मैं उसको भी हैंडल कर सकूं, उस टकराव को भी। तीसरा, परिस्थितियों का, समस्याओं का, ये कोना भी तो आएगा, नेचुरल कैलामिटीज का ये कोना भी तो आएगा, है ना, इविल आत्माओं का अटैक, ये भी तो कोना आएगा। तो इसीलिए दुआओं का खाता, जिसके पास दुआओं का खाता भरपूर होगा तो अंतिम समय के चारों ओर के पेपर में मक्खन से बाल की तरह निकल जाएंगे, या पानी पर लकीर की तरह निकल जाएंगे। इसीलिए ये तीनों खाते भरपूर चाहिए, ये तैयारी जरूरी है। और ये तैयारी अगर नहीं किया है, ये तीनों खाते जमा के हमारे पास नहीं है, तो फिर जो मिला उसी को स्वीकार करना पड़ेगा। जिसके लिए बाबा ने कहा, अंतिम समय उन आत्माओं को पश्चाताप के आंसू, संडे की मुरली याद करो, पश्चाताप के आंसू, पश्चाताप की आग में जलना पड़ेगा। 4 आग बताई ना बाबा ने अव्यक्त मुरली में, संडे की मुरली में। तो पश्चाताप की आग में जलना पड़ेगा कि अरे मेरे पास समय था, सब कुछ था, लेकिन अब समेटना है। इसीलिए जो कहा, विनाश की आग, विकारों की आग, देह और देह के संबंधों के आग और पश्चाताप की आग में भी, ये चारों प्रकार की आग का सामना करने के लिए दुआओं का खाता एक ही वो शीतलता का अनुभव कराएगा। जितना हमारा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ कनेक्शन पावरफुल होगा, उतना शीतलता प्रदान होगी, उतनी शीतलता की अनुभूति होगी कि ये आग में हमें जलना नहीं पड़ेगा। दुआओं का खाता ये शीतलता का अनुभव कराएगा, क्योंकि उसी को बाबा का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। जाने से पहले तीनों सर्टिफिकेट हमें प्राप्त करना है। जिस तरह दुनिया में कोई विदेश में जाता है, वीजा जरूरी है, तब तक जा नहीं सकता है, फिर परमधाम में अटकना पड़ेगा, या परमधाम तक जाने के लिए भी धर्मराजपुरी में अटकना पड़ेगा, है ना, वीजा ही नहीं है। तीनों सर्टिफिकेट चाहिए। स्वयं स्वयं से संतुष्ट, परिवार मुझसे संतुष्ट,
ये ब्राह्मण परिवार भी या जो भी संबंध संपर्क में सभी मुझे संतुष्टता का सर्टिफिकेट देवे और बाबा मुझसे संतुष्ट, ये तीनों सर्टिफिकेट होंगे तब पास विथ ऑनर के धर्मराज के पास भी सलामी मारते हुए निकल जाएंगे परमधाम, वहां भी अटकन नहीं होंगी। लेकिन जिसके पास ये तीनों सर्टिफिकेट नहीं है उसका हाल क्या होगा? रिटर्न जर्नी में कितना पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते रिफाइन नहीं हुए तो फाइन भरना पड़ेगा। तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी परमधाम जाने के लिए भी कि भाई रिटर्न टिकट तो तुमने लिया ही नहीं है, या लिया तो ये तो पूरा है ही नहीं। इसीलिए हम सोचते रहे कि हमारी रिटर्न टिकट कंफर्म हो गई है, लेकिन कंफर्म हुई नहीं लास्ट तक, तो पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी, फाइन तो भरनी पड़ेगी। और तब तक वहां समय तो निकल जाएगा। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। सतयुग चालू हो जाएगा, वो आत्माएं नीचे उतर आएंगी, है ना। फिर त्रेता युग, तब तक हम पेनल्टी भर रहे हैं और त्रेता युग भी पूरा हो गया तो मैं कहाँ आऊंगी। तो इसीलिए मुझे इतनी पेनल्टी न भरना पड़े कि वो पेनल्टी भरने के बाद परमधाम में जाके रेस्ट करना पड़े और फिर नीचे आऊं तो नीचे समय पूरा हो गया। सतयुग में भी नहीं आ सके, त्रेता के भी अंत में आना पड़ा। भाई एक बार ज्ञान लिया है तो आएंगे तो जरूर स्वर्ग में, लेकिन स्वर्ग में भी कौन सी क्वालिटी का जन्म मिला ये देखना है। पेनल्टी भरते भरते क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ हो गई। तो इसीलिए जैसे दुनिया में कहते हैं लोग श्री कृष्ण के भी भक्त है, श्री राम के भी भक्त है। शायद दुनिया में आज श्री राम के भक्त ज्यादा होंगे, लेकिन आज किसी को भी अगर पूछा जाए राम सीता बनेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं। राम सीता के भी बहुत सारे भक्त हैं, कोई कम है क्या? लेकिन फिर भी वो नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की दुनिया से, सतयुगी दुनिया की क्वालिटी से त्रेता युग की क्वालिटी फिर भी 2 कला कम हो गई। तो चाहिए तो हर एक को संपूर्ण चाहिए, 2 क्वालिटी 2 डिग्री कम भी नहीं चाहिए हमको। तो जब नहीं चाहिए तो कितना जमा करना पड़ेगा, तब जाकर के उस दुनिया में जा सकेंगे। तो उसकी तैयारी अगर यहाँ ही नहीं हुई है हमारी, तो इसीलिए बुद्धि योग अभी बाहर की दुनिया से समेटते हुए आत्म स्थिति में, आत्मिक स्थिति इतनी पावरफुल हमारी बना दे, हम हर बात में ये पाठ इतना पक्का हो हमें। बाबा रोज रोज हमें पाठ पक्का करा रहे हैं। आत्म समझ करके मुझे याद करो बच्चे, आत्म समझ करके याद करो, मन मना भव। और हम यही हिसाब लगाने में लगे हुए हैं कि बाबा ये बात पूरी हो जाए, ये जिम्मेवारी मेरी पूरी हो जाए, उसके बाद बस आपको याद करना और कुछ नहीं करना, है ना। अरे बाबा को याद करो तो जिम्मेवारी भी सहजता से पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए हम यात्रा पर है, और यात्रा पर अनेक साइड सीन तो आती जाएगी। आप चलते चलो, सीन चली जाएंगी, समाप्त हो जाएगी, और आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाओ, प्राप्त कर लो। ये है रिटर्न जर्नी के लिए अपने तैयारी करना। जो आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान, 7 गुणों से भरपूर, कम से कम ये पुरुषार्थ करते हुए मैं अपने आप को इतना श्रेष्ठ पावन बना दूं, अब फिजूल के जो संस्कारों की टक्कर में नहीं जाना है। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मन मत पर मत, इन सब बातों के उसमें नहीं जाओ अभी, क्योंकि अब रिटर्न जर्नी पर है। तो अब श्रीमत क्या कहती है उस पर फोकस करना है, और श्रीमत के आधार पर हमारे हर कर्म हो। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, उसका कर्म वो जाने,
उसका कर्म उसको नहीं छोड़ेगा, धर्मराज उसको मैं कौन होता हूं इस समय जज बन करके उसके कर्मों का, भाई उसने ऐसा नहीं करना चाहिए ना उसने कहा, जिसने जो किया उसके कर्म उसके सिर माथे। जैसे कहते हैं कि भाई जानवर के सींग उसको भारी होते हैं, ठीक इसी तरह हाँ भाई उसके सींग है, उसके सींग है, उसके पीछे मैं क्यों चिंता करूं। अगर उसके कर्म गलत है, अगर उसके कर्म में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है तो वो जाने, धर्मराज जाने, हाँ उसके कर्म वो अपने आप चुकाएगा। मैं जज बन करके उसके कर्मों में भागीदारी क्यों बनाने जा रहा हूं। ये समझदारी तो नहीं है कि उसके कर्मों का चिंतन करते हुए मैं उसके कर्म में पार्टनरशिप बना लूं। अब रिटर्न जर्नी उसके कर्मों में पार्टनरशिप बनाने का परवड़ता है क्या, नहीं परवड़ता है। इसीलिए उसके कर्म वो जाने, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जिसके कर्म वो जाने, उसके सिंह उसको भारी है ना, धर्मराज जाने वो जाने, उसका हिसाब किताब वो अपना जाने, मैं उसके साथ पार्टनरशिप बनाना नहीं है। इसीलिए किसी का चिंतन, पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, उससे अपनी बुद्धि को समेट लेना है और स्वचिंतन, शुभ चिंतन करते हुए दूसरों को भी शुभ भावना का दान देते हुए, शुभ कामना रखते हुए हम अपनी जर्नी में आगे निकलते जाए। ये साइड सीन में मुझे फंसना नहीं है, ठीक है। तो ये रिटर्न जर्नी की तैयारी हमें करनी है। अच्छा, ओम शांति।